ये कहानी पोलैंड के एक गांव ब्रेस्लॉ की है। वहाँ एक प्रतिष्ठित रईस इंसान रहता था जिसका नाम रॉजर विग्सविनी था। विग्सविनी का उस गांव में बहुत बड़ा खेत था जहाँ हर गर्मियों के बाद मकई की एक बड़ी फसल होती थी जिसको वो उसके रखे हुए मजदूरों से कटवाया करता था। उस साल ऐसे ही फसल आई थी और विग्सविनी अपने सभी मजदूरों के साथ उसी खेत को लगे फार्म हाउस में आया हुआ था। अगले दिन से फसल काटने का काम शुरू होने वाला था। उस दिन रात को जब रॉजर आराम से अपने घर के बरामदे में बैठा स्कॉच पी रहा था, तभी वहाँ उसका पुराना नौकर जॉन, एक औरत जिसके पास सिर्फ 15 दिन का बच्चा था, आया और अदब से वहाँ खड़ा हो गया। उसे देख रॉजर थोड़ा गुस्सा हुआ क्योंकि वो जब भी ऐसे अकेले में बैठता था तब किसी का उसके निजी वक्त में खलल डालना पसंद नहीं था। उसने थोड़ा गुस्सा होके ऊंची आवाज में जॉन को कहा, तुम इस परिवार के पुराने नौकर हो जॉन, और तुम्हें पता ही है कि इस वक्त मुझे कोई डिस्टर्ब करे ये मुझे पसंद नहीं है, फिर भी तुम यहाँ आए। माफ कीजिए सर, पर ये एक गरीब औरत है और इसे काम की सख्त जरूरत है। अब रॉजर का ध्यान उस औरत की ओर गया। उसने देखा कि उस औरत ने कुछ ही दिन पहले बच्चे को जन्म दिया था और वो काफी कमजोर और थकी हुई लग रही थी। रॉजर ये देख शांत हो गया और उसने बड़े ही आराम से बात की। क्या नाम है आपका? सर रोजेटा। देखिए, मेरे पास फसल काटने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं है और आपकी हालत को देखकर मुझे नहीं लगता कि आप इतनी मेहनत का काम कर पाओगे। ऊपर से आपके पास ये बच्चा भी है, इसे अलग रखकर आप काम कैसे कर पाओगे? अब रोजेटा के आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, प्लीज सर, ये काम मुझे दे दीजिए, वरना मैं और ये बच्चा कल आपको बिना खाने पीने से कहीं मरे पड़े मिलेंगे। मेरे पास दूसरा कोई काम नहीं है। ऊपर से इसके पिताजी का भी अभी देहांत हुआ है। अब मैं अकेली ही बच गई हूँ जो इसे कमा कर खिला सकती हूँ। ये सुन रॉजर भी भावुक हो गया और उसने कहा, देखिए, अगर खाने पीने का सवाल ही है तो आपको ये मेहनत भरा काम अपने बच्चे के साथ करने की कोई जरूरत नहीं है। ये रॉजर विग्सविनी उतना अमीर तो है कि आपको और आपके बच्चे को जिंदगी भर खिला सके। नहीं सर, मैंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ अपनी मेहनत की ही रोटी खाई है। आप मुझे बस काम दे दीजिए। अब रॉजर भी चुप हो गया। अगले दिन से फसल की कटाई शुरू हुई और रोजेटा अपने नवजात बच्चे के लिए काम करने लगी। दोपहर का समय था और सभी लोग पसीने से तर-बितर हो चुके थे। रोजेटा का बच्चा सुबह से रो रहा था पर वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये देख रॉजर ने उससे कहा, रोजेटा, आप थोड़ी देर रुक जाइए और बच्चे को उस पेड़ के नीचे जो सूखी घास से बना टीला है उस पे रख दीजिए। रॉजर ने एक बड़े से पेड़ की ओर इशारा किया और रोजेटा उस ओर चल पड़ी। उसने वहां पहुंचकर अपने छोटे बेटे को सूखे घास के छोटे से टीले पर रख दिया। उसे अकेला छोड़ते हुए उसे बड़ा ही दुख हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए पर उसके पास अब और कोई उपाय न था। रोजेटा अपना काम करने लगी और रॉजर भी अपने फार्म हाउस की ओर निकल पड़ा। दोपहर को रोजेटा ने आके बच्चे को दूध पिलाया जो उसने बड़े खुश होके पिया और रोजेटा भी थोड़ा खाना खाकर फिर से काम करने निकल गई। अब शाम का वक्त हो गया था और कटाई भी रुक गई। सभी अपने घर जाने लगे। रोजेटा ने दूर से देखा कि उसका बच्चा भी बड़े मजे से उस बड़े पेड़ के नीचे खेल रहा था। वो अब उसकी ओर बढ़ने लगी। उसके पास पहुंच जब रोजेटा ने बच्चे को देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि बच्चा उसे थोड़ा बड़ा लग रहा था और उसके बच्चे जैसा रो भी नहीं रहा था, बल्कि वो तो यहाँ वहाँ देख मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें भी थोड़ी लाल लग रही थी। जब रोजेटा ने उसे अपनी गोद में उठाया तब उस बच्चे ने झट से रोजेटा का स्तन पकड़कर दूध चूसना शुरू कर दिया। वो जोर जोर से दूध चूस रहा था मानो कई दिनों से भूखा हो। ये देख रोजेटा को बहुत ही आश्चर्य हुआ। जब वो घास के टीले से रोजेटा ने बच्चे को उठाया तो उसे ऐसा लगा कि उसका वजन भी कई गुना बढ़ गया है। पर उस वक्त रोजेटा बहुत थकी हुई थी। उसने ज्यादा ध्यान न देकर अपने बच्चे को उठाकर अपने घर चली गई। उस दिन रोजेटा के घर रात को जब रोजेटा सो गई तब उस बच्चे की आंख खुली। अब उसकी आंखें खून जैसी लाल थी। धीरे धीरे वो बच्चा छोटे शैतान में बदलता गया। अब उसके छोटे छोटे 2 सींग आ चुके थे। उसकी पीछे से पूंछ निकल आई थी और इसके अलावा उसका पूरा रंग लाल हो चुका था। उसकी उंगलियों के नाखून भी चाकू जैसे तेज हो चुके थे। ये एक चेंजलिंग था।
वो भी खुद डेविल का चेंजलिंग यानी बदला हुआ बच्चा। कई बार दूसरी दुनिया की शक्तियाँ जैसे शैतान, चुड़ैल, दैत्य अपने बच्चों की तालीम किसी अच्छे इंसानों से करवाना चाहते हों तो वो अपना खुद का बच्चा इंसानी बच्चे से बदल देते हैं। उस बच्चे को चेंजलिंग कहा जाता है। ज्यादातर ऐसी अदला बदली माँ की लापरवाही के वक्त ही होती है। इसलिए यूरोप के पुराने जमाने में छोटे बच्चों की माँ के सोने से पहले वहाँ एक दाई माँ नियुक्त की जाती थी जो रात भर उस बच्चे के ऊपर अपनी कड़ी नजर रखती। अब वो शैतान का बच्चा यहाँ वहाँ कूदने लगा और उस आवाज से रोजेटा की आंखें खुल गईं। उसने एक चुटकी से जब सामने का नजारा देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पहले तो वो समझ ही नहीं पाई कि ये कौन है, पर फिर उसे उस दिन की शाम का सब कुछ याद आने लगा और वो अब समझ गई कि ये उसका बच्चा नहीं था। अब वो बिना आवाज किए चुपचाप जाके अपने बिस्तर पर सो गई। अगले दिन जब वो सुबह उठी तो डरते हुए उसने सबसे पहले बच्चे का झूला देखा और उस झूले में अपने बच्चे को रूप लिए सोए उस शैतान के बच्चे को देख उसे घिन आने लगी। कुछ देर बाद वो रॉजर के खेत पर पहुंच गई। उसने देखा कि रॉजर बरामदे में बैठे हुए हैं। उसने उस बच्चे को रॉजर से थोड़ी दूर नीचे जमीन पर रख दिया और अब रॉजर के सामने पहुंच गई। उसकी आंखों के आंसू थम नहीं रहे थे। उस शैतान के सामने वो रो भी नहीं सकती थी, पर अब उसकी संवेदनाओं का बांध टूट पड़ा और वो जोर जोर से रोने लगी। रॉजर को ये देख बड़ा ही विस्मय हुआ। क्या बात है रोसेटा, आप रो क्यों रही हो और उस नन्हे से बच्चे को आपने वहाँ क्यों रख दिया? सर वो मेरा बच्चा नहीं है। क्या क्या बोल रही हो तुम रोसेटा? हाँ सर ये सच है। और फिर उसने रॉजर को पूरी बात बताई। अच्छा, इसका मतलब है कि ये चेंजलिंग है। ठीक है रोसेटा, अब मैं जैसा कहूँ वैसा ही करो। फिर रॉजर ने उसे सब कुछ समझाया और रोजेटा ने वो बच्चा उठाकर उसी जगह पर रख दिया जहां उसने कल अपना बेटा रखा था। इसके बाद वो रॉजर के घर जाकर हंटर ले आई। ये सब वहां जमा हुए सभी मजदूर जॉन और रॉजर देख रहे थे। अब रोजेटा ने आप देखा न ताव वो गुस्से से उस बच्चे के पास गई और तेजी से हवा में हंटर घुमाते हुए हंटर का पहला फटका उस बच्चे को लगाया। ये देख सभी लोगों को धक्का लगा और जॉन रोजेटा को रोकने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा, पर रॉजर ने उसे रोक दिया। अब रोजेटा लगातार हंटर के फटके बच्चे को मारे जा रही थी, पर वो बच्चा रो नहीं रहा था। उल्टा अब वो अपने शैतान के रूप में आने लगा और गुर्राने लगा। सभी लोग ये अद्भुत दृश्य देखकर हक्के बक्के हो गए और तभी उस बच्चे के थोड़ी ही दूर जमीन को दरारें पड़ने लगी। देखते ही देखते खुद शैतान वहां प्रकट हुआ। उसके हाथ में रोजेटा का असली बच्चा था। शैतान ने अपना बच्चा लिया और अब शैतान की आंखों में गुस्सा था। उसने रोजेटा को पकड़ लिया। ये देख रॉजर और जॉन उसकी ओर भागे। उन्हें आता देख शैतान ने अपने मुंह से तेज आग उगली और देखते ही देखते उन दोनों की राख जमीन पर गिर पड़ी। ये देख सभी मजदूर वहां से भाग खड़े हुए। शैतान ने रोजेटा को देखा और कहा, तू मेरे साथ मर चलेगी और मेरे बच्चे का ख्याल रखेगी, वरना मैं तेरे बच्चे की भी राख तेरी नजरों के सामने ही बना दूंगा। ये सुन रोजेटा चुपचाप उसके साथ चल पड़ी। शैतान रोजेटा और उसके बच्चे को अपने साथ ले फिर से जमीन में समा गया। आज भी कोई माँ अगर अपने बच्चे को अकेला छोड़ चली जाती है तो उस बच्चे को बदलकर चेंजलिंग को रख जाने की पूरी संभावनाएं होती है।